सॉरी बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसी क्वेश्चन को लास्ट वाली जो हमारी यूट्यूब है उसी से कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता रही थी कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 55,000 रुपीज़ है। आपने एक्स को कमीशन दी विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर लिखा है तो जितना आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,500 आ जाएगा, राइट। वाई टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, वाई को भी सेम परसेंटेज है बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी जो ये प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से सारी कमीशंस चार्ज करने के बाद, यानी सारी कमीशंस डालने के बाद जो प्रॉफिट आता है। अब सारी कमीशंस में एक्स और वाई की तो कमीशन थी, तो हम क्या करते हैं, वाई की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए 55,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से एक्स की कमीशन तो हमारे पास है, इस एक्स की कमीशन को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। बट वाई की कमीशन तो हमें कैलकुलेट करनी ही है और वाई की कमीशन ही माइनस करनी है, तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 55,000 में से एक्स की कमीशन माइनस करने के बाद जो फिगर है, इसका मतलब उस फिगर के अंदर वाई की कमीशन इंक्लूड है। तो हम जो रेट लगाएंगे वो रेट यानी 10/100 प्लस रेट यानी 100/10 110 हो जाएगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आफ्टर के लिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। अब वाई की कमीशन आ गई आपकी 4,500 रुपीज़। अब आप टोटल 55,000 में से दोनों की खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये प्रॉफिट कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में किस रेशियो के पार्टनर है नहीं दिया हुआ है, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम इस प्रॉफिट को एक्स और वाई में when partnership deed is not given regarding PSR profit sharing ratio, तो हम इनको इक्वल बांटेंगे। तो 45,000 को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट को उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। एक्स इतना, वाई इतना, आउटर कॉलम में ये आ गया। इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। जैसे इस क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यह नहीं कहा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, राइट। चलिए अब इसी तरह से हम एक और इलिस्ट्रेशन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 15, राइट। इलिस्ट्रेशन नंबर 15 में A, B, C आर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द डीड, इसका मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है। द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू ड्रॉ अप टू ₹7,000 पर मंथ। पार्टनर्स एंटाइटल हैं 7,000 रुपये महीना निकालने के लिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। A, B, C ड्रू 7,000, 6,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ डीड में लिखा है कि कोई भी पार्टनर 7,000 रुपये मंथ के हिसाब से निकाल सकता है, पर मंथ के हिसाब से निकाल सकता है, राइट। अब कोई 7 से कम निकाले या 7 निकाले, वो हर पार्टनर की अपनी इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख, यानी अगर 1 अप्रैल को आपका सेशन स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर महीने की 1 तारीख को फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ए बी सी ने क्या ड्रू करा, निकाला। ए ने 7,000, बी ने 6,000 एंड सी ने 5,000 रिस्पेक्टिवली एवरी मंथ, हर महीने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर फिक्स्ड at the rate of 8% and 10% रिस्पेक्टिवली। पहले किसका नाम लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब 8% जो इंटरेस्ट का रेट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। बाद में लिखा है 10, यहाँ बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग का रेट है 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट हुआ 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व।
टू जनरल रिजर्व। अब ये सारी चीजें इन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखी हैं कि इंटरेस्ट भी देना और लेना है, जनरल रिजर्व भी बनाना है, राइट। बी एंड सी आर टू गेट सैलरी 30,000 and 45,000 पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल की, रिस्पेक्टिवली, ए और बी और सी। अब बी और सी तो सैलरी ले रहे हैं। ए टू रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ए को कितनी कमीशन देनी है? 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा बेटा आप। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है जिसमें सारे खर्चे माइनस कर दो, राइट। और ये कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वाला कमीशन का खर्चा भी माइनस करके आफ्टर आ गया। तो आफ्टर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ऑन 1 अप्रैल 2018 बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी साल के शुरू में जो पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस थे 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब आपको क्या करना है बेटा, एक चीज याद रखेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। तो हम पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आपको सीक्वेंस मैंने बताया, प्रॉफिट उतारा जाता है। तो हमारे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में गिवन है? 7,55,000। 7,55,000 हो गया। अब क्वेश्चन में जो जो चीजें कही गई हैं वो आप देंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि इस प्रॉफिट में से आपको रिजर्व बनाना है 2 लाख का, तो 2 जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीस। फिर क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी तीनों को देने हैं। तीनों की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, 4 लाख, 3,50,000। तो तीनों की कैपिटल रेट 8% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। इन सब का टोटल किया, आउटर कॉलम में 1 लाख रुपीस आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी बी और सी को देनी है, तो 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बी को और सी को, पर एनम है ना, तो पूरे साल की है 30,000 और 45,000 ये सैलरी दे दी। इसके अलावा क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी लिखी थी कि उनकी ड्राइंग्स भी देना है उनको। ड्राइंग्स का रेट कितना दिया हुआ है उन्होंने? 10%। तो आपको ये देखना है ये अमाउंट कैसे निकाला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अभी मेरी नेक्स्ट क्लास में मुझे आपको सिखाना है। अभी आप सोचिए कि ये इतना अमाउंट ड्राइंग का है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म को मिलेगा, फर्म के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ क्रेडिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा और जो प्रॉफिट उतारा वो आएगा। बाकी जितने भी रिजर्व्स मेंटेन किए या एक्सपेंसेस इधर आएंगे। तो ये ड्राइंग्स, ये 84,000 कैसे आया? ए ने 7,000 पर मंथ ड्रॉ किया, तो 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें 12 महीने के लिए, 84 आ गया। 6 को करेंगे 6,000 को, तो 72,000 आ गया। ठीक है, इसके अलावा 5,000 करेंगे तो 60,000 आ गया। इनका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 10% रिस्पेक्टिवली। अब देखो बेटा, यहाँ पर 10% लिखा है, पर एनम, पी ए वर्ड नहीं लिखा है, पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। इसका मतलब हम मंथ्स को कंसिडर नहीं करेंगे। जब पी ए नहीं लिखा होता है, पर एनम नहीं लिखा है, तो हमें डायरेक्ट इसका 10% कैलकुलेट करना है और वो इंटरेस्ट हम लेंगे। हम मतलब फर्म लेगी पार्टनर से, तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। इन तीनों का लेने के बाद आउटर कॉलम में इसका सम किया तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ गया, राइट। अब आपका प्रॉफिट ये प्लस ये मिलाकर 7,76,000 हुआ। 7,76,600 आ गया। यहाँ पर आपका ये ऑलरेडी गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था, सैलरी गिवन था, ये तीनों एक्सपेंसेस आपके गिवन थे। बट आपको ए की कमीशन निकालनी थी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ए की कमीशन जो है, ये जो आपको निकालनी है ए की कमीशन बेटा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको छोड़ दीजिए,
7,76,600 है। आपका ये सम 7,76,600 है। इसमें से ये एक्सपेंसेस आपको पता है, इन तीनों को माइनस कर देंगे। इन तीनों को किसको माइनस करेंगे बेटा? 2 लाख, 1 लाख एंड 75,000। तो आप इनको माइनस करेंगे तो आपका जो फिगर आएगी वो क्या आएगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी फिगर आएगी 7,76,600, राइट, माइनस 2 और 1 3, 3,75,000। इसको माइनस किया तो आपका आ गया 40,600, 4,01,600, राइट। अब आपको ये प्रॉफिट है, इसमें से अभी उसकी खुद की कमीशन माइनस करके जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो कहते हैं कि इसकी खुद की कमीशन भी माइनस करो और वही निकालनी भी है, राइट। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो आपका ये प्रॉफिट निकला इसमें से ये खर्चे माइनस करने के बाद इसका 10/10% है ना, ये देखो 10, और इसके साथ लिखा था आफ्टर लिखा है और 10 है, 10/110। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 36,509 रुपीज़ आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करें तो ये फिगर आ जाएगी आपकी। यहाँ आपने ये एक्सपेंसेस डाल दिया। अब आप 7,76,000 में से ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा 3,65,091, जिसे आप पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट रेशियो तो गिवन नहीं है, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर, बस आप देखिए कि आपको पार्टनर्स को जो देना है वो सारी चीज़ें इधर आएंगी डेबिट में, रिजर्व भी इधर आता है। सिर्फ एक ही आइटम आपने पार्टनर से लेनी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो आपने लिया तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाने भी सिखाए थे, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर यहाँ कुछ नहीं लिखा कि फिक्स कैपिटल मेथड से बनाओ या फ्लक्चुएटिंग से। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटर है कि हम इसको फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से ही